साबका कैबिनेट मिनिस्टर यूपी सरकार वो भी अपने विचार साढ़े नाल साझे करनगे। आपां जोरदार ताली दे नाल भारत माता की आवाज आनी चाहिए, थोड़ी जी पता लगे। डॉक्टर साहब बहुत दूर तो आए यूपी तो, और साडे लोक सभा के इंचार्ज भी ने, उन्होंने भी पता लगे समाने वाला चालू पीती है, बहुत जोरदार मारे भारत माता की, भारत माता की। सम्मेलन में हमारे इस जिले के अध्यक्ष आदरणीय हरवेश गोयल जी, हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमती जयेंद्र कौर बेवा जी, जिनका उद्बोधन अभी आप लोग सुन रहे थे, हमारे प्रदेश के महामंत्री, और जिनको देख करके लगता है संघर्ष के, समर्थन के, त्याग के और समर्पण के प्रतिमूर्ति हैं, जिनको मैं कह सकता हूं आदरणीय विक्रम चीमा जी। ऐसा होना चाहिए तो सुरेंद्र खड़की जैसा होना चाहिए ऐसे आदमी। और मंच का बहुत अच्छे से संचालन कर रहे आदरणीय विनोद सिंगला जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष, जिन अपने व्यापारी भाइयों ने, सुरेश जी ने अपने बहुत अच्छे विचार रखे, बारूराम जी ने अच्छे विचार रखे, उसके बाद हमारे नीरज जी ने, रतन जी ने, समीर जी ने, संजीव जी ने, सतीश जी ने, सबने बहुत अच्छे विचार रखे। सबके विचार मैंने सुना और मैंने सबके नाम अभी अभी याद कर लिया। हमने कहा जिसे आगे भविष्य में यहां पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय व्यापारी भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरा नाम है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते पता नहीं। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो वास्तव में व्यापारियों की ही पार्टी है, ऐसा लोगों का कथन रहता है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है। आप इसको हृदय से अंगीकार करिए, स्वीकार करिए, समर्थन करिए, आगे बढ़ाइए। ये आपका दायित्व बनता है। ये पार्टी आपकी पार्टी है, इसीलिए तो मैं आपके बीच में आया हूं। व्यक्ति नहीं होता है। अगर सबसे ज्यादा मेहनत और परिश्रम, सबसे ज्यादा समय देता है कोई अपने काम में, तो उसका नाम है व्यापारी। मेरे मित्रों, सवेरे से लेकर शाम तक अपने व्यापार में कितनी मेहनत एक व्यापारी करता है, उससे अंतरात्मा से पूछिए। उसका त्याग, उसका समर्पण, उसका सेवा, उसका भाव अपने व्यापार को अपने लिए ही नहीं खड़ा करता है, प्रदेश के लिए, देश के लिए। और बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, एक व्यापारी केवल अपना परिवार नहीं चलाता है, बहुत सारे परिवारों को रोजगार भी देने का काम व्यापारी भाई करते हैं। हजारों हजार परिवार, एक कोई व्यापार खड़ा करता है, एक राइस मिल लगाता है, एक ईंट भट्ठे का काम करता है, एक मिल लगाता है, एक फैक्ट्री में काम करता है, एक ट्रांसपोर्टर है, कितने लोगों को रोजगार देता है। आप कल्पना करिए, खुद रोटी खा लेना बहुत आसान काम है, लेकिन सबको रोटी खिलाते हुए रोटी खाना बहुत कठिन काम होता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं। मेरे मित्रों, मुझको कभी कभी लगता है इतना काम करने के बावजूद सबसे ज्यादा अगर परेशान कोई किया जाता है तो व्यापारियों को किया जाता है। कोई भी थोड़ा सा बड़ा बनता है, अगर एक गुंडा बनेगा तो किसके पास जाएगा? व्यापारी के पास जाएगा। अधिकारी अपनी धौंस किसको दिखाएगा? व्यापारी को दिखाएगा। और बड़ी बात है, सब कुछ चाहते भी व्यापारी से हो, ज्यादा परेशान भी व्यापारी को करते हो। ऐसा करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसीलिए मोदी जी ने कहा 9 साल की उपलब्धियां लेकर के आप लोग जाओ, लेकिन व्यापारियों से जरूर बात करके आओ, क्योंकि व्यापारियों को परेशानी नहीं होगी। मेरे मित्रों, लोकसभा स्तर पर जो 2 लोगों को संवाद करने के लिए कहा गया, वो कौन है? एक कहा गया
कि बुद्धिजीवियों से बात करके आइए, दूसरा कहा गया व्यापारियों से बात करके आइए। मैं आपके बीच में आया, मैं लखनऊ से आया, मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं व्यापार नहीं करता, लेकिन हमारे भी बहुत सारे दोस्त व्यापारी हैं, हमारे भी भाई हैं, हमारे भी परिवार है, हमारे भी लोग काम करते हैं। मैं जानता बाकी लोग तो सवेरे देर से सो करके उठ सकते हैं, लेकिन व्यापारी को अपना समय से दुकान खोलना है, अपना समय से काम करना है, एक एक चीज को मेंटेन करना है, खाता बही को ठीक करना है। इसलिए व्यापारी सबसे ज्यादा अनुशासित कोई है तो उसको हम व्यापारी भाई कह सकते हैं, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में चलते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं मेरे मित्रों, आपके टैक्स के कारण से आपका दिया हुआ कर, हमारे सुरेश जी कह रहे थे जीएसटी आ गई, इंस्पेक्टर राज का खात्मा हुआ, बहुत सारी सहूलियत मिली। आज जीएसटी के कारण से इसी महीने में अभी जो 1,60,000 करोड़ का सबसे ज्यादा टैक्स जो आया है, अगर आज मोदी फ्री में राशन दे पा रहे हैं तो किसके कारण से? अरे व्यापारियों के कारण से। अगर मोदी जी फ्री में गैस का कनेक्शन दे पा रहे हैं, गैस पे सब्सिडी दे पा रहे हैं, बिजली का कनेक्शन दे पा रहे हैं, लोगों को सब्सिडी दे पा रहे हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि दे पा रहे हैं, किसके कारण से? हमारे आप सबके कारण से। मेरे मित्रों, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आप कोई सामान्य लोग नहीं हो, आप भले वहां बैठे हो, महेंद्र सिंह यहां खड़े होंगे, लेकिन आप बहुत बड़े हो। भगवान ने भी आपको बड़ा बनाया है और मैं भी आपको कह रहा हूं कि आप सामान्य नहीं हो, आप बहुत बड़े हो। एक बार अपने लिए तो जोरदार तालियां बजा लीजिए, अभिनंदन कर लीजिए। मेरे मित्रों, मैं अभी सुन रहा था, एक व्यापारी आता अपनी मन की बात को कहता है, आप सीना चौड़ा करके रहो, भगवान ने आपको बनाया है। आपने सुना होगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज कलयुग में कहा जाता है, मंदिर में जाओगे, अगर पैसा नहीं होगा तो पुजारी भी आपकी तरफ नहीं देखेगा, अगरबत्ती के लिए पैसा नहीं होगा, धूप बत्ती के लिए पैसा नहीं होगा, फूल माला के लिए पैसा नहीं होगा, प्रसाद ठीक से नहीं चढ़ाओगे तो पुजारी भी झटके से आपको निकाल देगा। अर्थ की प्रधानता और इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहा गया। लेकिन कैसा अर्थ चाहिए? किसी का गला काट के अर्थ नहीं कमाना है, अपनी मेहनत और परिश्रम से कमाना, यानी धर्म के आधार पर अर्जित किए गए अर्थ से काम की तृप्ति करते हुए मोक्ष की यात्रा करनी है। मेरा व्यापारी पूरे धर्म के साथ, पूरी नियत के साथ, पूरे अनुशासन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे परिश्रम के साथ, पूरे लगन के साथ अर्थ का अर्जन करता है, इसलिए हम उसको महाजन कहते हैं। और आप सब हमारे यहाँ महाजन बैठे हैं, हमारे व्यापारी भाई बैठे हैं, आपसे संवाद करने का मुझको अवसर मिला है। मैं मोदी जी के 9 साल की उपलब्धियां लेके आया। आदरणीय चीमा जी भाई साहब ने आपकी बातों को कहा, आपकी समस्या में मैक्सिमम समस्या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो सेंट्रल से है। हमारी बहन ने कहा, हमारे एक भाई ने कहा रेल। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आप सब लोग यहां पर बैठे हो, इसमें से बहुत सारे लोगों की एज मैं देख रहा हूं 50 के ऊपर है, कुछ लोग 50 के नीचे हैं, कुछ लोग 40 के नीचे हैं। मेरे जितने भाई बैठे, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने बहुत सारे सावन भादो देखे, 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, 1995 का भारत, 1996 का भारत, जब कहा जा रहा था कि अब भारत पर इतना कर्जा हो गया है कि भारत का सोना गिरवी रखना पड़ेगा, हम ब्याज नहीं चुकता कर पा रहे थे और भारत का सोना गिरवी रखने के लिए भारत सरकार मजबूर हो गई थी। और भारत की नीतियां कैसी बनती थी? मेरे व्यापारी भाइयों, भारत की नीतियां विश्व बैंक जैसा चाहता था वैसा बनवाता था, क्योंकि विश्व बैंक का डंडा चलता था, क्योंकि कर्जा हमने इतना ले लिया था, हम बोल नहीं सकते थे। हमारा जब कोई आदमी किसी के कर्ज में डूब जाता है तो उसके सामने मुंह नहीं खोल सकता है। भारत कर्जे में डूब गया था।
अटल बिहारी वाजपेयी आए, कर्जे से मुक्त कराए, 8.4% जीडीपी छोड़ करके गए, 12 देशों को कर्जा देने का काम किया। 2010 तक क्या स्थिति, 2014 तक क्या स्थिति थी, आप सबको पता है। मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं, व्यापार कैसे करोगे आप? व्यापार के लिए क्या चाहिए? व्यापार के लिए सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, सबसे पहले कानून का राज्य चाहिए, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी सड़क चाहिए, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, और हमारे आपके सबके लिए कानून का राज्य चाहिए। 2014 से पहले भारत में दंगों का दौर चलता था। 2014 के बाद भारत में एक भी दंगा आपको सुनाई नहीं पड़ता है, ऐसा भारत मोदी जी ने बना दिया। 2014 से पहले भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में चर्चा होती थी कि अगर दुनिया का सबसे भ्रष्टतम देश देखना है तो भारत की तरफ देखिए, ऐसा दुनिया में चर्चा होती थी। आज मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत की धाक कमा दी है। लोग कहते हैं अगर आपको आदर्श स्थिति देखनी है तो भारत की तरफ देखिए। मेरे व्यापारी भाइयों, आप खाता बही बहुत अच्छे से लिखते हो, आप बहुत अच्छे से इकोनॉमिक समझते हो। मैं आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। यहां पर बैठा हुआ व्यापारी, अगर भारत नहीं रहेगा तो व्यापार कहां से रहेगा? मोदी जी ने कहा, आप सबको पता है, आत्मनिर्भर भारत की बात कही। मोदी जी ने कहा चाइना के खिलौना आएगा और भारत खेलेगा। अरे भारत के लोगों में क्या कमी है? अरे भारत खिलौना बनाएगा और पूरी दुनिया खिलौना ले जाएगा। हमारा भारत लोकल फॉर वोकल। मोदी जी ने कहा स्वदेशी भारत, आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल। मेरे व्यापारी भाइयों, अभी आपने देखा होगा, अब चाइना का खिलौना नहीं, भारत का खिलौना दुनिया में निर्यात हो रहा है। सबसे ज्यादा निर्यात हमारा आपका हुआ है। आपको पता है, इस 9 साल के अंदर आप गूगल पे चले जाना, महेंद्र सिंह की बात को मत मानो, और गूगल से कहना, हे गूगल बाबा, 9 साल में कितना निर्यात भारत ने किया? तो गूगल बाबा कहेंगे, हे मेरे व्यापारी भाइयों, 750 अरब डॉलर का निर्यात 9 साल के अंदर दुनिया के अंदर हुआ। भारत पहले बाजार के रूप में देखा जाता था। भारत केवल आयात करता था। गोली खरीदना, रसिया चले जाओ, फाइटर खरीदना, रसिया जाओ, अमेरिका जाओ, राइफल लाना, अमेरिका जाओ, गोला लाना, दुनिया में जाओ। अरे मोदी ने कहा बंद करो इसको, अब भारत में बनाओ। और आपने देखा होगा, अब भारत में तोप बन रही है, अब भारत में मिसाइल बन रही है, अब भारत में ब्रह्मोस बन रहा है, ब्रह्मोस। अब हवा में मिसाइल को मार के गिराएगा। अब कोई भी मिसाइल आगे नहीं बढ़ पाएगी, ब्रह्मोस भारत के पास है। और भारत में तेजस बन रहा है। अब दुनिया के जितने हेलीकॉप्टर थे, फाइटर प्लेन थे, उससे अच्छा हमारा तेजस बन रहा है। और आपने देखा होगा 15 अगस्त को मोदी जी जब लाल किले पे तिरंगा लहरा रहे थे तो 3 हेलीकॉप्टर उनके ऊपर मंडरा रहे थे। वो तीनों हेलीकॉप्टर भारत के वैज्ञानिकों ने 9 साल के अंदर बना करके दिया है, उसके आधार पे काम कर रहे हैं। मेरे व्यापारी भाइयों, अभी आपको पता चला होगा, रक्षा उत्पादन में भारत दुनिया में अब निर्यात कर रहा है। पहले भारत सब कुछ आयात करता था, अब भारत निर्यात कर रहा है। कितने देशों में? 85 देशों में भारत का रक्षा उत्पादन निर्यात हो रहा है। और आप जानते हो, अभी का आंकड़ा है, हमारे केवल रक्षा का 14 गुना ज्यादा, 2014 से अब तक 14 गुना ज्यादा निर्यात हमारे रक्षा उत्पाद का बढ़ गया है। भारत अब एक निर्यातक देश बन गया है, आयात नहीं कर रहा, निर्यात कर रहा। मेरे मित्रों, आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 104 उपग्रह एक साथ छोड़े गए थे। वो उपग्रह कहां के थे? भारत के वैज्ञानिकों ने बना करके दिया। मोदी ने कहा मेड इन इंडिया। आप सबको याद है, मोदी ने कहा मेड इन इंडिया। अब मेड इन अमेरिका नहीं, मेड इन चाइना नहीं, मेड इन जापान नहीं, मेड इन इंग्लैंड नहीं, अब मेड इन इंडिया होगा। मोदी जी ने कहा अब मेक इन इंडिया होगा।
मोदी जी ने कहा मेड इन इंडिया होगा, मेक इन इंडिया होगा, स्किल इंडिया होगा, डिजिटल इंडिया होगा, स्मार्ट विलेज होगा, स्मार्ट सिटी होगा और न्यू इंडिया का सपना हम साकार करेंगे। और इसलिए मोदी जी ने कहा मेरे मित्रों मेक इन इंडिया होगा, लेकिन मेक इन इंडिया कैसे होगा? स्टार्टअप भी होगा, स्टैंडअप भी होगा। और अभी हमारे मित्र कहते मुद्रा के बारे में पता नहीं चल रहा। मेरे भाइयों, यहाँ पर आप सब लोग बैठे हो, बहुत पढ़े लिखे लोग, देखते देखते भारत की तस्वीर कैसे बदल गई। अभी ब्रिक्स का चेयरमैन किसको बनाया गया? मेरे व्यापारी भाइयों, आप ब्रिक्स क्या है? एक इकोनॉमिक संस्था है, उसका चेयरमैन किसको बनाया गया? तो दुनिया के देशों ने कहा ब्रिक्स का चेयरमैन कौन बनेगा? तो नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे। फिर लोगों ने कहा G20 का चेयरमैन कौन बनेगा? तो लोगों ने कहा नरेंद्र भाई मोदी भारत बनेगा। अब G20 का चेयरमैन भारत बनेगा, ब्रिक्स का चेयरमैन भारत बनेगा। और आपको खुशी होनी चाहिए, भारत कैसे बढ़ रहा है आप जानते हो? आप गूगल पे जाओ और पूछो, हे गूगल बाबा, दुनिया की 5 अर्थव्यवस्थाएं, 5 कौन से ऐसे देश हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन में दुनिया में स्थान रखते हैं? तो 5वां कौन सा देश है? 5वीं अर्थव्यवस्था किसकी बन गई? तो हमारा आपका भारत है मेरे मित्रों। और भारत ने किसको पछाड़ के 5वें स्थान पे आया आप जानते हो? भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वें स्थान पर आ गया। अब